हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर in equation of two variable। दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे देखते हैं। यानी कि दो वेरिएबल वाला कभी इक्वेशंस दिया रहे तो उसके सॉल्यूशंस हमेशा एक प्लेन में ही होते हैं, किसी लाइन पे नहीं हो सकते। क्योंकि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वे किसी न किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसके ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कैसे इस पे काम करना है इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा रहेगा, सपोज कीजिए x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, कहेगा इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी इन इक्वेशन को सबसे पहले उसके इक्वेशन में बना के उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही वर्क है। तो हम इसका इक्वेशन जब बनाएंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि हमको यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2। अब हम एक एक्स वाई प्लेन ले लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 2 अपने मन से ओरिजिन से एज्यूम कर लेंगे 2 0, और x इक्वल टू 2 बताना है, यानी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 से ग्रेटर की बात यहाँ की गई है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ग्रेटर बात की गई है। यानी कि हम इसके बाद वाले सारे रीजन को रंग देंगे, शेड कर देंगे, और यही रीजन है। इस रीजन में कहीं भी अगर हम लोग रहेंगे तो वहाँ पे मेरा x जो होगा वह ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यही हमसे पूछ दिया y लेस देन 2 बताइए, तो फिर इसका इक्वेशन आप डेवलप कर लें y इक्वल टू 2 और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। y इक्वल टू 2 का मतलब 2 यूनिट यहाँ से चलेंगे। सपोज कीजिए 0 2 ये है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 2 है। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिख देंगे तो ये होगा y इक्वल टू 2। अब y लेस देन 2 है, यहाँ से y ऊपर ग्रेटर देन 2 है और यहाँ से y लेस देन 2 है, तो इसके नीचे जितने रीजन्स हैं ये सारे रीजन्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं। एक और टाइप होता है जिसमें x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होंगे। तो उस केस के लिए हमको कैसे काम करना है। जिस सपोज कीजिए जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखी हुई है 3y माइनस 5x लेस देन 30। सपोज कीजिए क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसका इक्वेशन ले लेना है। तो मेरा होगा 3y माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। इक्वेशन लेने के बाद अगले स्टेप में हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है।
मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वहाँ वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है, और वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा। तो हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग वाई का मान 0 पुट करते हैं इस दिए हुए इक्वेशन में। जैसे ही आप वाई का मान 0 पुट करेंगे आपको x का मान -6 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ काट रहा है। अगले स्टेप में आइए, पुट x = 0। जैसे ही हम x का मान 0 करेंगे तो यहाँ से y का मान 10 आएगा, यानी हमको पता चल गया कि y इंटरसेप्ट क्या है। अगले स्टेप में आते हैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अब x इंटरसेप्ट वाला वैल्यू लिखेंगे तो हमको y का मान 0 और x का मान 6 है। हमको पता है कि ओरिजिन से इधर पॉजिटिव है और ओरिजिन से इधर निगेटिव है, तो मेरा -6 है, तो हम लोग लिख देंगे -60। अगला पॉइंट हमको पता करना है y को कहाँ काट कर रहा है, तो x का मान 0 और y का मान 10, यानी y पॉजिटिव है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे है 0, 10, यानी कि ज़रूर यह स्ट्रेट लाइन इससे क्रॉस करेगा। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा है 3y - 5x - 30 = 0। अब देखिए अगले स्टेप में हमको चलना है और हमको देखना है कि हमको जो सॉल्यूशन है वह एक रीजन देगा, एक क्षेत्र देगा जो इसको सेटिस्फाइड करे, यानी x और y दोनों है, तो x और y का वैसा वैल्यू बताना है जो इसको संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इस केस में सॉल्यूशन जो मेरे होते हैं, जब भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे हम लोग काम करते हैं तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो या तो इस लाइन के ऊपर वाले रीजन में होते हैं या इस लाइन के नीचे वाले रीजन होते हैं। या तो इस लाइन के ऊपर वाले रीजन में होंगे और नहीं तो इस लाइन के नीचे वाले रीजन में होंगे। कहाँ होंगे ये जानने के लिए हमको करना क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर वाले रीजन का किसी पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल के देखना होता है, या इस लाइन के नीचे वाले रीजन के किसी पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल के देखना होता है। जो पॉइंट अगर सपोज कीजिए कि नीचे वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर दिया इन इक्वेशन को, तो इधर ही सॉल्यूशन सेट होगा, और नीचे वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं किया तो सॉल्यूशन सेट इस लाइन के ऊपर होगा। याद रखना है कि किस तरीके से हमको इस पर अप्रोच करना है, वर्क करना है। तो आइए, इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि ओरिजिन वाला पॉइंट यहाँ पे है जो बहुत आसानी से हमको अवेलेबल है, और इसका मान हम लोग आसानी से डालेंगे तो हमको वहाँ सिंप्लीफाई में भी आसानी होगी। तो जब 0, 0 आप इसमें डाल के देखिएगा तो y का मान इस लाइन के नीचे वाला रीजन, y का मान 0, x का मान 0, तो 0 - 0, 0, 0 30 से छोटा है, लेसर है, 0 इज लेसर देन 30, ये ट्रू है, यानी कि यह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी सॉल्यूशन सेट इस लाइन के नीचे होगा। तो सॉल्यूशन सेट के लिए हम लोग ऐसे ऐसे सेट कर देंगे इस रीजन को। ठीक है, तो जब भी लीनियर इक्वेशन इस टू वेरिएबल आए तो हमको इसी तरह से वर्क करने हैं और सॉल्यूशन का रीजन दिखाना है और उस रीजन को सेट कर देना है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन लिखी हुई है, y + 8 ग्रेटर देन 2x, सपोज करो ये लिखा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे को इधर ले आइए, तो हो जाएगा y - 2x + 8 ग्रेटर देन 0।
अब अगले स्टेप में हमको इसका इक्वेशन तैयार करना है, तो आप इक्वेशन इसका लिखोगे तो होगा y माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके बाद हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालनी है। तो हम लोग दोनों पे आते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। सो देखिए, x इंटरसेप्ट के लिए y का मान 0 पुट करना है। पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मेरे पास इससे 4 मिलेगा। पुट x इक्वल टू 0, तो y का मान -8 आएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ आसानी से कर पाएंगे। देखिए किस तरह से हम लोग वर्क कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब हम लोग x इंटरसेप्ट पता है 4 0 पे काट रहा है, तो यहाँ पे मेरा है 4 0 और 0 -8 है, तो यहाँ पे है मेरा 0 -8। अब यहाँ से यहाँ हम लाइन को ड्रॉ कर ले, यही मेरा लाइन है। इसका इक्वेशन है हमारे पास y माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमने बताया कि अब वह रीजन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, वह रीजन या तो इस लाइन के इधर होगा या इस लाइन के इधर होगा। किधर होगा ये जानने के लिए हमको इस लाइन के ऊपर वाले रीजन से कोई पॉइंट को ले लेना है। पॉइंट कैसे लेना, ओरिजिन ले लीजिए, चाहे यहाँ पे ले लीजिए, चाहे यहाँ पे, कोई आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो हमको पता है x 0 है, यहाँ पे लेंगे तो हमको पता है y 0। तो फिर हम लोग 0 0 इसमें डाल के देखते हैं। वो x का मान 0, y का मान 0 डालेंगे तो 0 -0, 0 + 8 > 0। इसका मतलब है कि हमारे पास इधर वाला जो यह पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन सेट मेरा यहीं पे होगा। इस तरीके से हम लोगों को बनाने। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जीरो लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। देखिए इस तरह से पूछने से विशेष कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे पलट दें, तो पलट दीजिएगा तो क्या होगा, +10 > 0। अब हम लोग का काम बहुत आसान हो गया। अब हम लोग इजली वे में इसको कर सकते हैं। कैसे, सो हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है, इसका पहले इक्वेशन ले लेना है। 2x माइनस 5y प्लस 10 = 0 इक्वेशन ले लेना है। इक्वेशन लेने के बाद x और y इंटरसेप्ट निकालना है। पुट y = 0, x = -5, पुट x = 0, y = 2। अब फिर ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। x y x डैश y डैश। ठीक है, अगले स्टेप में बढ़ना है क्या, तो पॉइंट्स को पहले लिख दीजिए। पॉइंट्स लिखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, -50 और दूसरा पॉइंट है 02। यहाँ से हम लोग वर्क कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग काम किए। अब क्या है,
कि ये इक्वेशन है मेरा 2x - 5y + 10 = 0। अब हमको पता है कि जो सॉल्यूशन वाला रीजन है वह या तो इस लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो इस लाइन के नीचे होगा, कहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ होता है। तो फिर आप ओरिजिन डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई दूसरा मान भी डाल सकते। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम वैल्यू डाल दिए 20, ये भी डाल के चेक कर सकते हैं। या 0 डालने से हमको ये होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है, कैलकुलेशन मेरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी अगर लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर जाए तो फिर 0 काम नहीं करेगा। तो उस केस में हमको इधर का या इधर का ही कोई पॉइंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग ओरिजिन डालते हैं। तो ओरिजिन जब डालिएगा यानी 0 इसको डाल के देखिए कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो x का मान 0 और y का मान 0 डालेंगे तो 0 - 0 10 0 से बड़ा होता ही है, यानी कि यह मेरा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन सेट मेरा यही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके रीजन पे काम करते हैं। आगे हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस रहेंगे तो किस तरह से वर्क करने हैं हम लोग अगले क्लास में इससे बात करेंगे। धन्यवाद।